टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, कुंडली में मंगल दोष यानी किसी व्यक्ति का मांगलिक होना। वर्तमान में लोग मांगलिक शब्द सुनते ही भय खाने लगते हैं, परेशान हो उठते हैं। कई व्यक्ति तो अपने पुत्र व पुत्री की कुंडली किसी पंडित या ज्योतिष को दिखाते ही यह जानकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। मांगलिक दोष के कारण पुत्र या पुत्री के विवाह में बाधा आएगी। लेकिन दोस्तों, सही बात तो यह है कि मांगलिक होना इतना भयानक नहीं है जितना हमें समझाया जाता है। तो आइए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि मंगल दोष आखिर होता क्या है। दोस्तों, भारतीय समाज में शादी या रिश्ता करने से पहले भावी वर वधू की कुंडलियों को मिलान करने की प्राचीन परंपरा है और कुंडलियों के मिलान के समय मांगलिक दोष को विशेष तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह को एक नीच एवं क्रूर और पाप का ग्रह माना जाता है और मंगल ग्रह को युद्ध और सर्वनाश का देवता माना जाता है। तो दोस्तों, कुंडली मिलान के समय यह देखा जाता है या तो दोनों जातक यानी वर और वधू दोनों ही मांगलिक हो तो विवाह सही माना जाता है, या फिर दोनों ही मांगलिक दोष से मुक्त होने चाहिए। किसी एक जातक का मांगलिक होना विवाह के लिए अशुभ माना जाता है और यह मान्यता लगभग पिछले 150 वर्षों से अधिक प्रबल हुई है। तो अब आपकी कुंडली में क्या मंगल दोष है, यह जानने के लिए आप अपनी कुंडली स्वयं ही देख सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में मंगल ग्रह लग्न यानी पहले भाव में या फिर चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो यह मंगल दोष की ओर इशारा करते हैं और यह संकेत करता है कि जातक मंगल दोष से पीड़ित है और मांगलिक है। अब विवाह हेतु यह मान्यता है कि जिस प्रकार माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का निर्माण करते हैं, वैसे ही अगर वर एवं वधू की कुंडली में समान दोष है तो मंगल का कुप्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, प्रत्येक परिस्थिति में गणित का यह सिद्धांत कार्य करता है। यानी दोस्तों, जिस प्रकार गणित में प्लस और प्लस को गुणा करने पर प्लस ही होता है, यानी कि जो जातक मंगल दोष से मुक्त है उस जातक की मंगल दोष से मुक्त जातक के साथ ही शादी करने पर वह मंगल दोष रहित ही रहते हैं। और यदि मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति की मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति से शादी की जाए तो वह भी मंगल दोष से मुक्त हो जाते हैं। यानी माइनस और माइनस को गुणा करने पर वह भी प्लस हो जाते हैं, परंतु माइनस और प्लस को गुणा करने पर जिस प्रकार माइनस ही रिजल्ट आता है, ठीक उसी प्रकार एक जातक मांगलिक है और दूसरा जातक मांगलिक नहीं है तो यह मान्यता है कि उस प्रकार से विवाह किया जाना शुभ नहीं होता है, अशुभ माना जाता है और ऐसी परिस्थिति में विवाह के सफल होने की संभावनाएं कम ही होती है। लेकिन दोस्तों, यदि किसी कन्या की कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या फिर 12वें भाव में हो और जिस भाव में कन्या के मंगल स्थित है उसी भाव में यदि वर के शनि स्थित हो तो यह विवाह किया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में यह अमंगलकारी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कन्या की कुंडली में मंगल 7वें घर में है तो कन्या मांगलिक हो गई और अब उसका विवाह किसी ऐसे लड़के से किया जाना है जिसके मंगल दोष नहीं है। परंतु यदि उस लड़के की कुंडली के 7वें भाव में शनि स्थित है, यानी जिस भाव में कन्या के मंगल स्थित है उसी भाव में लड़के के शनि स्थित हो तो शनि की दृष्टि मंगल पर होने से इस दोष का निवारण स्वतः ही हो जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार कई राशियों एवं दुष्ट ग्रहों के मेल से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में नहीं बतलाई गई है। अब मंगल दोष होने पर परेशानियां तो होती ही है, तो हमारे कई दर्शकों ने मंगल दोष होने पर इसके निवारण के उपाय पूछे हैं। प्रत्येक दर्शक को अलग अलग प्रति उत्तर देने के स्थान पर हमने आप सभी दर्शकों के लिए कुछ आसान उपायों की जानकारी इस वीडियो में शेयर की है, जिन्हें अपनाकर आप मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं, मंगल दोष से मुक्त हो सकते हैं या फिर मंगल दोषों के प्रभावों को
न्यूनतम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मंगल दोष का निवारण ग्रहों के मेल से नहीं होता है, जैसा कि पहले बताया गया है, तो आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके मंगल दोष हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना शुरू करें। और दोस्तों, मंगलवार का व्रत करें, सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें व नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और दोस्तों, मंगल ग्रह की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और मीठी चीज़ें गरीबों में दान करिए। और दोस्तों, बड़ या बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर उससे अपने सिर पर तिलक लगाइए। तंत्र उपायों के अनुसार मंगल को शांत करने के लिए शमशान घाट में शहद से भरी एक कटोरी रख के आइए। इससे भी आपके मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होंगे। और दोस्तों, मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। एक लाल कपड़ा लीजिए और इसमें मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिठाई एवं थोड़ा पैसा या दक्षिणा रखिए और इसे लपेटकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करके आइए। और दोस्तों, नित्य शिवलिंग पर थोड़ा कुमकुम चढ़ाइए और इसके अलावा शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब के फूल अर्पित करिए। और दोस्तों, कई विद्वान मंगल को शांत करने के लिए मूंगा पहनने की सलाह देते हैं, मगर यह किसी एक्सपर्ट की सलाह के बगैर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मूंगा बगैर किसी ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह से पहनने पर इसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो हमारी आपसे सलाह है, यदि आप मंगल को शांत करने के लिए, मंगल के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए मूंगा पहनना चाहते हैं, तो पहले अपनी कुंडली, अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिष विशेषज्ञ को दिखाइए और उसकी सलाह के बाद ही मूंगा धारण करिए। और दोस्तों, अगर मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, तो ऐसे जातक के कमरे के दरवाजों का रंग लाल रंग का करवा दीजिए। लाल रंग के दरवाजे करवाने पर विवाह में विलंब को दूर किया जा सकता है। और दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार मंगल हमारे शरीर में खून में स्थित होता है, अतः मंगल से प्रभावित व्यक्ति को क्रोध, गुस्सा जल्दी आता है। और मंगल को शांत करने के लिए ऐसे जातकों को अपने गुस्से पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, मंगलवार को कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। लाल रंग की वस्तुएं मंगलवार को अपने खाने में अवश्य ही शामिल करिए, इससे भी आपका मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। और दोस्तों, मंगल को मातृ भक्त माना जाता है, माता का भक्त माना जाता है। तो यदि आप मंगल को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपनी माता को प्रसन्न रखिए, माता पिता का सम्मान करिए और मंगलवार के दिन अपनी माता को कुछ उपहार स्वरूप अवश्य दीजिए। तो दोस्तों, यह थे मंगल ग्रह यानी मांगलिक दोष क्या है, कारण व निवारण के उपाय। और दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।